सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों में आपकी ज़िंदगी में होने वाला है बहुत बड़ा परिवर्तन। सालों बाद बन रहा है ऐसा महासंयोग, स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है, अर्थात कई बेहतरीन अवसर आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, जिनका फ़ायदा उठाकर आप 3 दुगनी रात चौगनी करने वाले हैं। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए व अन्य सभी क्षेत्रों में क्या असर ग्रह नक्षत्रों का पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वह शुभ होगा या अशुभ, इनके बारे में भी जानकारी आज की इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। बस आप थोड़ा सा अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अंत में बहुत ज़रूरी उपाय भी हमने बताए हैं। सबसे पहले जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए बहुत ही सुंदर एक कहानी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की आवश्यकता थी। वह पत्थर खोजने के लिए जंगल में चला गया। वहां पर उसे एक अच्छा और सुंदर सा पत्थर मिल जाता है, जिसे मूर्ति का आकार देना बहुत ही आसान था। वह इस पत्थर को देखकर खुश हो जाता है और उस पत्थर को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है। जब वह रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक पत्थर और मिल जाता है। मूर्तिकार उस पत्थर को भी अपने साथ ले जाता है। मूर्तिकार दोनों पत्थर को घर ले जाता है और अपने औजारों से पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। जैसे ही वह पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे दर्द हो रहा है। तुम किसी और पत्थर को मूर्ति बना लो। अगर तुम मेरे ऊपर ज़्यादा चोट मारोगे तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। पत्थर की यह बात सुनकर मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने लग जाता है। यह पत्थर कुछ नहीं बोला और कुछ ही समय में मूर्तिकार इस पत्थर को एक भगवान की मूर्ति में बदल देता है। भगवान की मूर्ति बनने के बाद गांव वाले उस मूर्ति को लेने के लिए आते हैं। जब गांव वाले उस मूर्ति को ले जाने लगते हैं तो सोचते हैं कि मूर्ति के पास नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता और पड़ेगी। इसके लिए वह दूसरे पत्थर को भी अपने साथ ले जाते हैं। गांव वालों की मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब भी मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते हैं तो वह मूर्ति पर दूध चढ़ाते हैं और फूलों की माला डालते हैं और नीचे रखे पत्थर पर नारियल को फोड़ते हैं। इससे पत्थर बहुत परेशान होता था। जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते थे उसको दर्द होता था। इस पर वह पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोलता है कि तुम तो बहुत ही आराम में हो। लोग तुम्हें दूध स्नान कराते हैं और तुम्हें लड्डू का भोग लगाते हैं और मेरी किस्मत तो बहुत ही खराब है। इस बात पर मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया कि मूर्तिकार तो तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन तुमने दर्द की वजह से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह पर होता और लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे होते। लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना। इसकी वजह से अब तुम्हें दर्द सहना पड़ रहा है। यह बात उस पत्थर को समझ आ गई और वह आगे से कभी कुछ नहीं बोला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत की कठिनाइयों को सामना करके आगे बढ़ जाता है, उसका आने वाला पूरा जीवन सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी शुरुआत की कठिनाइयों से घबराए नहीं, डटकर उसका सामना करें। अगर ये कहानी आपको सही लगी हो और जीवन में उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें
और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। खुशी से भरे रहेंगे आपके आने वाले अगले 3 दिन। जहां निवेश करेंगे वहां से धन प्राप्त होगा, लेकिन धन वही लगाना है जिन योजनाओं के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता हो। आम परिस्थितियों में अक्सर आप दिल की सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर सोच विचार पूरा पुख्ता होना चाहिए। इसी के साथ में आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर भरोसे को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं और आपका यही सादगी रिश्ते में नई ऊर्जा या फिर रिश्ते में एक नई पकड़ लेकर आएगी। इन 3 दिनों में वे लोग बहुत सावधान रहे जो अक्सर लोगों की बातों में आते हैं, क्योंकि लोगों का काम तो भड़काना है। वे तो आपके कान में अफवाहें डालेंगे, परंतु आपका अच्छा और बुरा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपके अंदर नकारात्मकता का थोड़ा सा अंश डालने वाले हैं। तो नकारात्मकता को खुद से दूर रखना है, वरना बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न होगी कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। तो परमात्मा की मर्जी मानकर जोखिम उठा लेना है, लेकिन छोटी मोटे काम नहीं करना है। लवमेट के लिए समय शानदार है। पार्टनर से मन की बात आप कर सकते हैं। अनैतिक प्रेम संबंधों के कारण आपको थोड़ी आलोचना हो सकती है, वहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको काम की गुणवत्ता को बनाए रखना है और अपरिचितों पर, जिन लोगों को आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, भरोसा नहीं करना है। आज के दिन पुराने रोगों से आपको राहत मिलने वाली है। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहने वाले हैं, लेकिन दूसरों के झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के फटे में टांग अड़ाते हैं। यहाँ पर आपने ऐसा किया तो सभी रायता पूरी तरह आपके ऊपर आ जाएगा और न चाहते हुए आप फंस जाएंगे। इसलिए अपने काम से मतलब रखिए। लोगों के काम में टांग नहीं अड़ानी है। आर्थिक परिस्थितियाँ मजबूती आएगी, लेकिन आपको अपनी सोच को बदलना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतनी ही पाँव फैलानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर समझे कि जितनी आय हो उतना ही खर्च करना चाहिए, लेकिन कभी कोई चादर बढ़ाने की सलाह आपको कोई नहीं देता। अगर आप अपने आय के स्रोत बढ़ा लेंगे तो आप खर्चों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको जीवन में बड़ा सोचने की जरूरत है। पुराने विचार रखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें, यानी कि वो शानदार बातें आपको समझाने वाला है, प्रेरित करने वाला है, जो आपके अंदर संतोष को बढ़ाएगी और आपको हिम्मत देगी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आपके घर पर उधार मांगने आ जाएंगे, आ सकते हैं। मंगलवार का दिन है, उधारी आपको बिल्कुल ही नहीं रखनी है। हाँ, किसी को अगर बहुत ज़रूरत है तो विचार आप कर सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ आप अपने संबंधों को फिर से तरोताज़ा करने का बढ़िया दिन है, लेकिन आपको अगले 3 दिनों में झूठ बोलने से बचना होगा, नहीं तो दंड का शिकार आप हो सकते हैं। देखिए, स्वर्ग का दरवाज़ा खुल चुका है। इसका अर्थ है कि अब जीवन में भाग्य आपका अच्छा खासा साथ दे रहा है, और जब भाग्य साथ देता है तो अच्छों को मात देता है। आप बस इतना ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी के अपमान ना हो, ना तो शब्दों में, न ही आपकी बातों से। नहीं तो इस व्यक्ति की हाय आपको प्रभावित कर सकती है। माता के आशीर्वाद से आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। आपके मूड में बदलाव होते रहेंगे। अगर शिवलिंग पर आप दूध चढ़ा रहे तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहिए। पारिवारिक समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। व्यर्थ का धन आपको व्यय नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। बचत की भावना उनके अंदर नहीं होती, परंतु हम आपको अभी से बता रहे हैं, आने वाले समय में आपकी बचत आपके बहुत काम आने वाली है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सा बचत करने में लगा दीजिए। यदि कोई गुमराह कर रहा है तो उससे सावधान रहिए, उस पर नज़र रखिए, उसके बारे में पता करिए वो व्यक्ति आखिर चाहता क्या है।
इसके पीछे उसका स्वार्थ क्या है। विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपकी ही मेहनत में कहीं न कहीं कमी रह गई हो, तो इस ओर जरा ध्यान दीजिएगा। किसी निजी मामले में दूसरों की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, परंतु वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। आपको दिलासा भी हो देगा, आपको हिम्मत भी हो देगा, मुसीबत के समय डटकर सामने में खड़ा रहेगा। आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा होगी। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत आ चुकी है, जिनको निभाने के लिए आपको और सुदृढ़ बनाना होगा। बस यही चाहिए कि आप मेहनत बहुत करें, क्योंकि भाग्य आपका बहुत साथ दे रहा है। ऑफिस के किसी जरूरी काम में सीनियर आपकी काफ़ी मदद करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में अगर लोगों के काम आए तभी लोग हमारे काम आते हैं। तो जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आज आप किसी की मदद करेंगे तो वक्त आने पर लोग आपकी मदद करेंगे। तो मन में घृणा भावना, नफरत की भावना नहीं रखना है। व्यवसाय के व्यक्ति को एक नया व्यापारिक भागीदारी और अविवाहितों को एक लंबे समय के बाद पुनः मौका मिल सकता है। आपको कानूनी मामलों में बचकर रहना है और अपने साथी के साथ बैठकर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है। मंगलवार के उपाय हम आपको बता देते हैं। बहुत शानदार और सटीक उपाय है, जिसमें सबसे पहले नंबर का उपाय है, जरा गौर फरमाइएगा। अगर कोई रोग आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है तो जल का एक पात्र हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रख करके हनुमान बाहु का 21 दिनों तक पाठ करना है। प्रतिदिन पाठ के बाद उस जल को ग्रहण आप करते रहें और दूसरा जल भरकर रख दें। हनुमान जी की कृपा से आपको अपने शरीर की समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मान लीजिए आपसे जलने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है और आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, तो सच्चे मन से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इसी के साथ नौकरी की समस्या चल रही है तो बजरंग बली के सामने मीठे पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। नौकरी पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, गुड़ चने का प्रसाद अर्पित कीजिए। 21 मंगलवार तक आप ऐसा कीजिए। बाद में अब हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।